बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर के बोर्ड के लिए यूनिट 12 में थ्योरम नंबर 12.3 सी सॉल्व करते हैं। सी का प्रूफ देखते हैं। ये 3 थ्योरम्स हैं, 12.3a, 12.3b, 12.3c, जिसमें 3 डिफरेंट कंडीशन गिवन है। ये इस कैटेगरी का हमारे पास तीसरा थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट देख लें। इसकी स्टेटमेंट में गिवन भी है और टू प्रूव भी है। अ एंगल इन द सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से अगर एक सेगमेंट जो लेस हो, कम हो, इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल, तो उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा। तो हमने थ्योरम 12.3a में ये प्रूफ किया था कि अगर सेमी सर्कल में एंगल बनेगा तो वो 90 का होगा। अगर सेमी सर्कल से ग्रेटर सेगमेंट में एंगल बनेगा तो वो 90 से छोटा होगा। अब हमने ये प्रूफ करना है, अगर एक सेगमेंट जो सेमी सर्कल से छोटा है तो उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा। पहले तो ये O है, इस O में से हम एक लाइन सेगमेंट गुजारते हैं जो इस सर्कल के दोनों साइड को टच करेगी। तो हमारे पास ये जो EF है ये डायमीटर है। हम इससे, ये सेमी सर्कल है, डायमीटर के ऊपर ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। हम सेमी सर्कल से छोटा सेगमेंट लेते हैं, इसको हम A का नाम देते हैं, इसको B का नाम देते हैं, यहाँ पे एक C और D। तो ACDB ये हमारे पास एक सेगमेंट है जो सेमी सर्कल से छोटा है। देखें, सेमी सर्कल तो यहाँ से यहाँ तक है। इसमें अब हमने एक एंगल बनाना है। पहले हम क्या करते हैं, इस ए ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं और ये ए बी इस तरह ड्रा करते हैं कि ये इस ई एफ के पैरेलल हो, जो डायमीटर है। इसी लेस देन सेमी सर्कल का ये जो सेगमेंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट चूज करते हैं और एक एंगल बना लेते हैं। ये जो हमने कुछ किया है ये गिवन है, और इसमें अब फिर प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल है ए डी बी ये 90 से बड़ा होगा, राइट एंगल से बड़ा होगा। तो गिवन में ये सब कुछ लिख लेते हैं। अ सर्कल विद सेंटर O, ए बी इज अ कार्ड, वो लाइन जो सरकमफ्रेंस के दोनों साइड को टच करता है लेकिन सेंटर में से नहीं गुजरता, उसको कार्ड कहते हैं, और जो सेंटर में से गुजरता है वो डायमीटर होता है। ए बी इज अ कार्ड एंड ई एफ इज अ डायमीटर, और ये जो डायमीटर है ये इस ए बी कार्ड के पैरेलल है। ई एफ इज अ डायमीटर एंड पैरेलल टू ए बी, ये डायमीटर ए बी कार्ड के पैरेलल है। ए बी, ये जो ए बी कार्ड है सेमी सर्कल से छोटे सेगमेंट में है। लाइज above the diameter EF. The segment, ये जो सेगमेंट है ACDB, ACDB is less than
the semicircle region। सेमीसर्कल रीजन तो यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये जो ए सी डी बी ये सेगमेंट है, ये इस सेमीसर्कल रीजन से छोटा है। एंगल ए डी बी is any angle in the segment। ये जो एंगल है ए डी सी ये इस सेगमेंट में है जो लेस देन सेमी सर्कल है। टू प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल ए डी बी है ये ग्रेटर देन राइट एंगल होगा, इज ग्रेटर देन राइट एंगल। एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट डी है इसको ई के साथ भी मिला लेंगे और इस एफ के साथ भी मिला लेंगे। जहाँ पे ये दो लाइन इस कार्ड को काटती हैं, ये ए बी कार्ड को काटती हैं, इसको हम जी कह लेंगे और इसको एच कह लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जॉइन डी टू ई एंड एफ, तो एक और एंगल भी बन जाता है ई डी एफ। ये एंगल जब हमने डी को ई के साथ मिलाया और डी को एफ के साथ, तो ये हमारे पास एक एंगल बन जाता है। और ये एंगल कहाँ पे, सेमी सर्कल में। देखिए ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल में ये एंगल बन रहा है। और याद रखें कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमने थ्योरम 12.3 ए में ये पढ़ा था। एंगल ई डी एफ ये जो एंगल फॉर्म होता है इज इन सेमी सर्कल। अब हम प्रूफ करते हैं, एक तरफ स्टेटमेंट है दूसरी साइड पे रीज़न है। एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है कि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी ई डी एफ, ये देखें ये सेमी सर्कल में ये एंगल है तो ये 90 डिग्री का होगा। एंगल ई डी एफ ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वो एंगल जो सेमी सर्कल में बनता है वो 90 डिग्री का होता है। द मेजर of an angle in a semicircle is a right angle। तो फिर ये एंगल जी डी एच ये भी 90 का ही होगा। एंगल जी डी एंड एच इज 90 डिग्री क्योंकि ये सेम है। एंगल ई डी एफ एंड एंगल जी डी एच आर सेम। क्योंकि ये तो देखें सिर्फ आर्म पड़ा हुआ है, एंगल तो यही है, चाहे आर्म ये हो या ये बड़े आर्म हो। यानी अगर आप कहते हैं कि ये एक एंगल है या मैं कहता हूँ कि ये है या इससे भी बड़े आर्म कर दो, तो इससे तो इस एंगल पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो ई डी एफ एंगल है या जी डी एच ये एक ही एंगल को शो कर रहा है, इस एंगल को। अब हम इन तीनों एंगल को ऐड करते हैं।
ADG, GDH और HDB, क्योंकि ये सबसे ये जो बड़ा एंगल है ADB, क्योंकि ये जो 3 एंगल है ये इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो इसको हम लिख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ADG प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल GDH प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB, HD और B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ADG प्लस, ये तो मैंने इसी तरह लिखा, और D और GDH एंगल ये 90 के इक्वल है, तो यहाँ पे 90 लिख लें, प्लस और है मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB। ये और ये हमने इसी तरह लिखे, और GDH क्योंकि ये हमें पता है कि ये 90 का एंगल है, ये सेमी सर्कल में बन रहा है, ये देखें ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है, ये EDF या GDH ये एक ही एंगल है, तो ये 90 का है। ये तीनों हमारे पास देखें ADG, GDH और HDB, ये तीनों हमारे पास किसके इक्वल हैं? इस बड़े एंगल के ADB, ये जो बड़ा है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB, इसकी जगह मैंने, इन तीनों की जगह मैंने ये बड़ा एंगल लिख लिया ADB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ADG प्लस 90 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB, यानी ये जो ADB है ये ADH प्लस 90 प्लस एंगल HDB के इक्वल है, यानी ये बड़ा एंगल ADB ये इस एंगल के, फिर ये बीच वाला एंगल और फिर ये लास्ट में, तो ये तो हमारे पास 90 है। तो अब देखें ये जो ADB जो हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये ग्रेटर देन 90 है, तो ग्रेटर देन 90 तो इसलिए है कि देखें इसमें ये 90 भी शामिल है, ये भी है, ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा और ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो इसका मतलब है कि ADB ये 90 से हर सूरत में बड़ा होगा, क्योंकि 90 तो इसका एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसके साथ आप एडिशन ऑफ पोस्टुलेट ऑफ एंगल्स लिख सकते हैं। इसके साथ आप ये रीज़न लिख लें यहाँ पे, क्योंकि ये हमने क्या किया है, इस पे हमने कुछ एंगल को ऐड किया है, यानी ये जो तीनों एंगल है इसको हमने ऐड किया है, तो ये इस बड़े एंगल के इक्वल है, तो एडिशन ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ एंगल आप इसके साथ लिख लें, यहाँ पे भी लिख लें एडिशन ऑफ एंगल पोस्टुलेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये देखें ये तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये हमने क्या किया है, ऐड किया है, इस तीनों क्वांटिटी से ये आता है, और फिर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे ये दूसरा है, इसकी जगह हमने क्या लिखा, 90 लिखा, क्योंकि ये 90 के इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एडिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, और अगर आप ये रीज़न ना भी लिखें तब भी ये बाकी सब कुछ लिख लें, ये काफ़ी है। तो ये हमारा 12.3 पार्ट सी थ्योरम था।